हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेसिकली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम क्लास 12 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड 2027 के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। तो सीबीएसई 2027 पीवाईक्यू क्लास 12 मैथ्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1 है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, इज ए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस का b प्लस सी। तीनों क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हैं। अब मैं हमेशा डेली आपको पीवाईक्यू पब्लिश करूंगा, मतलब डेली पीवाईक्यू करके आपको, और पीवाईक्यू की आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आप स्टोर रखिए अपने पास में, जिससे कि आप उन क्वेश्चनों को लिखकर, मतलब वीडियो को पॉज करके उन सभी क्वेश्चनों को आपको नोट करने हैं और क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। अब देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और देन 2a माइनस का b प्लस सी की हमें वैल्यू निकालनी है बच्चे। सीधा आंसर देखो, आंसर मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है सामने, वो आंसर लिखा हुआ है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, a डैश इज इक्वल टू a, स्क्यू सिमेट्रिक में a डैश इज इक्वल टू माइनस का a। अब देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, रो कॉलम में कन्वर्ट किया। ऑल द रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम, ये ट्रांसपोज हो गया, इज इक्वल टू माइनस a, मैट्रिक्स a। अब इसको हम ऑन कंपेयरिंग करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग से फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, a इज इक्वल टू माइनस a, तो ये हो जाएगा 2a, a प्लस a, 2a इक्वल में 0, a इक्वल में 0। सिमिलरली c इज इक्वल टू माइनस का b, c इज इक्वल टू माइनस का b होगा, तो b प्लस सी इक्वल में 0। तो 2a माइनस का b प्लस सी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू ए की जगह पे 0 माइनस b प्लस सी की जगह पे 0, तो 0 माइनस का 0, आंसर इज 0। डिड यू अंडरस्टैंड? इसमें a की जो वैल्यू है 0 आ रही है, लेकिन b और c की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है, मतलब b प्लस सी इक्वल में 0 एक रिलेशन आ रहा है। इसका यूज़ करेंगे हम 2a माइनस b प्लस सी में, a इक्वल में 0, b प्लस सी भी 0, तो आंसर इज 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, देख पा रहे होगे आप। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि x माइनस का y प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, कि भाई ये जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो एक इरेशनल नंबर का एक्सप्रेशन है। तो हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। नाउ वी चेक फॉर रिफ्लेक्सिव फर्स्ट। रिफ्लेक्सिव के लिए a कोमा a बिलोंग्स टू r, तो देखो ध्यान समझना बच्चे, a कोमा a बिलोंग्स टू r लिख दिया हमने, उसके बाद r इज इक्वल टू a कोमा a, सेम मतलब x कोमा x, y की जगह भी x कर दिया, तो x कोमा x, दो डॉट लगा दिए, x माइनस x प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। x से x कट गया, तो रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हो गया, रूट 5 इरेशनल नंबर होता है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। नाउ वी कम टू फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने किया नहीं है, तो स्पेस कम था वहाँ पे, तो बस मैंने लिख दिया है कि सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्सिव होगा। अब सुनो सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, जब आप लिखोगे इफ़ r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस का y प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगली बार लिखोगे आप y कोमा एक्स, वाई माइनस का x प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो एक तरफ तो x माइनस का y प्लस रूट 5 है, और एक तरफ y माइनस का x प्लस रूट 5 है। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा x, y माइनस का x है ना, एज सुन एज यू टेक माइनस कॉमन दैट विल बिकम x माइनस का y माइनस का रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो वहाँ से कुछ भी निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि x माइनस वाई प्लस रूट 5 में क्या आएगा, रेशनल भी आ सकता है, इसलिए इसका आंसर सिमेट्रिक नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जैसे पहले x कोमा वाई में लिखा हमने x माइनस का y प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, मान लिया, ठीक मान लिया। फिर उसका रिवर्स रखा y माइनस एक्स प्लस रूट 5, फिर हमने वहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो वो आ जाएगा x माइनस का y माइनस का रूट 5 आ जाएगा। मतलब पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है, तो हमारे पास x माइनस का y प्लस रूट 5, लेकिन वहाँ से आ रहा है x माइनस का y माइनस का रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो नो, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए x माइनस का y प्लस रूट 5 इज एन रेशनल नंबर, तो देखो x कोमा y है, तो x तो y में क्या रिलेशन है कि x माइनस का y प्लस रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। फिर y कोमा z रखेंगे, y माइनस का z प्लस रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। अब दोनों को कंपाइल कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आएगा r इज इक्वल टू एक्स कोमा जेड। एक्स हम दोनों को ऐड करेंगे, x कोमा जेड में फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को ऐड करेंगे, x माइनस का y प्लस रूट 5 प्लस y माइनस का z प्लस रूट 5, तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का z प्लस 2 रूट 5। पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। जैसे सिमेट्रिक में चेंज हो गया था, x माइनस का y माइनस का रूट 5 हो गया था, है प्लस का रूट 5। सिमिलरली ट्रांजिटिव में भी x माइनस का y माइनस का 2 रूट 5 आ रहा है, तो वो भी ट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। तो नाइदर इट इज सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, केवल रिफ्लेक्सिव होगा ये, तो रिफ्लेक्सिव पे देखो टिक कर रखा है मैंने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी कम टू थर्ड क्वेश्चन, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो लिख दिया जल्दी जल्दी मैंने, कोई बात नहीं, देख लो, बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। देखो साइन tan इनवर्स x है, तो देखो बाहर तो साइन है, अंदर tan इनवर्स है, कैंसिल नहीं, कटेंगे नहीं आपस में। जब तक हम tan इनवर्स को साइन इनवर्स नहीं बना लेंगे तब तक वो कैंसिल नहीं होंगे, और इसका आंसर कुछ
आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वी हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, टेन इनवर्स के साथ x/1 है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। तो परपेंडिकुलर हमारा x है, बेस हमारा 1 है, हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे x² + 1 अंडर रूट में आ गया। फिर साइन, उसके बाद टेन इनवर्स को लिखेंगे साइन का इनवर्स p/h, दैट इज p है हमारा x और h है हमारा अंडर रूट 1 + x²। क्योंकि भाई देखो बाहर वाले को तुम चेंज कर ही नहीं सकते ना, हमारे हाथ में केवल जो अंदर वाला पार्ट है, इन्वर्स वाला पार्ट है, केवल उसको चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई साइन को बाहर रखा है एज इट इज़, टेन इनवर्स को लिख दिया साइन इनवर्स x/√1 + x²। साइन से साइन इनवर्स कर जाएगा तो आंसर आएगा x/√1 + x⁻²। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 3 PYQ डिस्कस किए हैं। मैंने PYQ की और भी वीडियो बना रखी हैं, शायद पब्लिक नहीं की होगी बिकॉज वीडियो में डालता रहता हूँ और बहुत सारा कंटेंट है। तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर PYQ जो मैंने पहले बना रखे हैं उसकी वीडियो आएगी, और ये वाली जो वीडियो है जो मैं आज बना रहा हूँ ये एक दो दिन के बाद आएगी। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो उस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करना है, क्लास 11 को भी शेयर करना है मोटिवेशन के लिए। दूसरा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना है, इससे कि मेरी जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पाँचवा, आपको वीडियो को पॉज कर करके इन सारे क्वेश्चनों को नोट करना है, फिर उनको आंसर्स को नोट करना है और फिर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। कोई अगर आपका डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच और एंड तक देखिएगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ।